राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, अपन ने 3.3 प्रश्नावली प्रारंभ कर दी थी। इसमें पहला दूसरा तीसरा कर दिया था और चौथा बाकी है, तो इसको करते हैं ना। पहले आपने किसी ने किया हो, सही हो गलत हो जो भी है चेक कर लेना। 3.3 का पहले का चौथा क्वेश्चन, समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 और बराबर के -1। समीकरण नंबर 1 है ये। और फिर एक समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3 है। समीकरण नंबर क्या है? ये 2 है। तो इधर सुनो, इसको कैसे हल करेंगे? वही विलोपन विधि से हल करेंगे, पर विलोपन से हल करने के लिए ये देखो, पहले समीकरण भिन्न रूप में आ रही है। यहाँ पे भिन्न है, यहाँ भिन्न है, यहाँ पे भिन्न है। तो पहले तो भिन्नों का जो ये भिन्न का मैटर चल रहा है, इसको सोल्व करें। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, और सोल्व लिख के सबसे पहले जो भिन्न आ रही है इनको टाइम। अब इनको हटाने के लिए अपन क्या करें, समीकरण 1 लेकर उसका क्या ले लें, एलसीएम। भिन्न हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जहां पे भिन्न दिख जाए आपको, अगर वो भिन्न हटानी है तो क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। समीकरण 1 से, ठीक है। अब 1 से तो 1 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 और माइनस का 1। समीकरण का क्या ले लो, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को x से गुणा, 3x। आगे क्या आएगा, 4y। ठीक है, क्यों आएगा सबको याद है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का। दोनों पक्षों का एलसीएम दोनों साथ लिया है आपने, तो आपके जो मेन समीकरण है वो क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y माइनस के 4। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण क्या लिख दूंगा इसको मैं, 3। समीकरण 1 ही क्या है, 3 है। ठीक है, अब मैं पहले एक अपन किस में कन्वर्ट हो गई, नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट हो गई है। अब किसको लेंगे, समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण किससे, समीकरण 2 से। अब 2 क्या है, x माइनस y/3 और बराबर के कितना है, 3। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकता हूँ, 1। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकता हूँ, 1। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को इससे गुणा करोगे तो 3x। ठीक है, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को y से गुणा करोगे तो y, और इसको करोगे तो 9 आ जाएगा। कुल मिला के आपकी जो समीकरण बनी है वो समीकरण क्या बनी आपके, 3x माइनस के y और बराबर के 9। समीकरण नंबर 4। अब आपको समीकरण नंबर 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे, समीकरण नंबर 3 और 4 से। इनको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन से हल करने के लिए क्या करते हैं, गुणांक समान होना चाहिए किसी एक चर का। यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, दोनों जगह 3 आ गए तो अपने गुणांक ऑलरेडी समान आ गए बिना कुछ किए। यहाँ 3 और यहाँ पे क्या मिल गया, 3। अब एक बार y को भी देख ले, यहाँ y का कितना है, 4, और यहाँ y का कितना है, 1। तो y को गुणांक समान करने के लिए इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करें अपन, ऑलरेडी 3 का गुणा x का गुणांक क्या है, समान है। समान तो दिख गया अपन को, परंतु यहाँ पे इसका चिन्ह कैसा है, प्लस, और इसका चिन्ह कैसा है, प्लस। ये भी प्लस, ये प्लस। समान चिन्ह दिख गए तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो फिर समीकरण किसमें से किसको घटा देंगे, समीकरण 4 में से समीकरण किसको घटाने पर, 3 को घटाने पर। किसी की दिक्कत है कि यहाँ तक? देखो, पहले भिन्न थी, भिन्नों को नॉर्मल समीकरण बनाया, फिर देखा कि गुणांक समान है, x का गुणांक समान दिखा, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x, चिन्ह समान है, तो फिर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 4 में से 3 को घटा रहे हैं, 4 में से 3 को घटा रहे हैं। तो 4 में से पहले 4 को लिखेंगे, 3x माइनस y बराबर के 9। यह समीकरण 4 लिखिए। अब 3 को लिख देंगे, 3x फिर प्लस के 4y और बराबर के कितना है, माइनस के 4। क्या कर रहे हैं अपन, घटा रहे हैं। तो लाइन को थोड़ा नीचे खींचेंगे, चिन्ह चेंज। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ये 3 प्लस के हैं, ये माइनस के, तो कट जाएंगे। जिनके गुणांक समान है वो कट ही जाएंगे आपके यहाँ पे। अब इधर सुनो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस के y और प्लस के 4y, माइनस के 4y कितने हो गए, -5
5y। अरे y और 4y आपस में जुड़ेंगे, कितने हो गए -5y। और ये 9 किसके प्लस के, 6 भी किसके प्लस के, तो कितने हुए 9 6 15। यहाँ से y का मान निकालोगे तो 15 बटे में जाएगा -5, तो y का मान कितना आएगा -3। ठीक है, y के मान को अब किसी एक समीकरण में रख दो, किस में रखोगे, 4 में रख दूं या फिर 3 में रख दूं, 4 में रख दें। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर, 4 में रखो, ये रही 4, 3x, इस y के स्थान पे कितना रखना है -3, इस y के स्थान पे -3 रखना है, पहले से माइनस है और आपने y के स्थान पे कितना रखा -3 और बराबर के कितना आया 9। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, 3x माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, बराबर के 9, और 3x ये 9 -3 इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर ये कितना हुआ 6, ये x तो इधर रह जाएगा और 6 बटे क्या हो जाएगा 3, तो x का मान कितना आया 2। ठीक है, अब आपकी गलती क्या हुई होगी, अगर आपने यहाँ तक सही कर लिया था तो आपकी गलती क्या होगी, आपने सीधा यहाँ पे ऐसा रखा होगा, किस किसने ऐसा किया था, सीधा -3 रखा होगा, अगर वो सुन, ठीक है यही नहीं आया, पर आगे से ध्यान रखना, इसका मान माइनस का आया है तो फिर ऐसे रखना। ठीक है, इसका अब कोष्टक के बाहर माइनस आ गया तो ये चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक उतारो, कंप्लीट हुआ ये सब। सुनो इधर, ये उतार लिया होगा आपने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें अलग अलग समस्याएं आपको दे रखी है, जैसे अपन ने 3.2 में पढ़ी थी। पहले क्या बनाएंगे समीकरण, समीकरण बनाने के बाद क्या करेंगे, उनको विलोपन विधि से क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, तो सुनो इधर, किस प्रकार पहले जो समस्या है उनके समीकरण बनाएंगे। सुनो क्या कह रहा है, पहली क्या समस्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कोई भिन्न है जिसमें अंश है उसमें तो क्या कर रहे हैं एक जोड़ रहे हैं, तथा हर में क्या कर रहे हैं एक घटा दें, तो हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितने में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है, जैसे इधर सुनो, वो दूसरा है, दूसरे का पहला है, माना जो भिन्न है, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश क्या है x है, और इसी भिन्न का जो भिन्न का हर वो क्या है y है। तो अगर भिन्न का अंश x है और हर y है, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, अपन ने जो माना है उसके अनुसार भिन्न क्या बनेगी x बटे y। अब जैसा वो कह रहा है उसके अनुसार करते जाओ। क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या है ऊपर, तो उसमें क्या कर रहे हैं एक जोड़ दें। फिर क्या कह रहा है, हर में एक घटा दें, ये लो हर में एक घटा दिया। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है एक में बदल जाती है, तो भिन्न क्या हो जाती है एक में बदल जाती है। ठीक है, ये स्थिति कौन सी हो गई फर्स्ट। एक और स्थिति है, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या कह रही है, देखो इधर सुनो क्या कह रहा है आगे, यदि हम हर में ये x बटे y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर कहाँ है नीचे, और इसमें क्या कर रहा है वो एक जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है 1/2, यानी इस सेकंड स्थिति में उसने अंश में कुछ नहीं किया, अंश में कुछ किया गया नहीं कहा उसने, ना तो कुछ कहा कि अंश में एक जोड़ रहे हैं घटा रहे, कुछ नहीं कहा उसने, सीधा कहा सेकंड स्थिति में कि हर में क्या जोड़ा जा रहा है एक जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है। बस इतना सा काम है, ये यहाँ का कर दिया था, यहाँ कर दिया था। तो अब इसके बाद इनको विलोपन विधि से हल करेंगे, तो कैसे करें, पहले तो वही इनको ऐसा करता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देता हूँ, फिर इसके बाद इनको एक सरल रूप में कन्वर्ट करेंगे। सरल रूप में कन्वर्ट करने के लिए समीकरण क्या लेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब 1 में इसके नीचे मैं कितना मान सकता हूँ, यहाँ 1 है, इसके नीचे कितना मान सकता हूँ 1, तो इसको यहाँ की क्या करोगे वज्र गुणा। चलो पहले लिख लेते हैं, x + 1 y - 1 और बराबर 1/1, समीकरण नंबर 1 है।
इस पूरे पद को किससे गुणा करेंगे? 1 से, और इस पूरे पद को किससे गुणा करेंगे? 1 से। वज्र गुणन होगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या चेंज होगा? क्या 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगी, और y माइनस 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई चेंज होगा? क्या नहीं होगा। ये x y इधर आएगा, किसका हो गया? माइनस का। माइनस के एक इधर पहले ही है, ये एक भी इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। यहां तक समझ में आ गया होगा? x माइनस वाई, और इधर सुनो क्या लिख सकता हूं मैं इनको, बोलो जल्दी। माइनस के 2 लिख दूं, समीकरण नंबर क्या लिख दूं इसको? 3। समीकरण 3 समझ में आ गई होगी। एक अपन ने ये थी, इसको मैंने यहाँ उठाया, वज्र गुणन किया, इसको हल किया, तो समीकरण नंबर 3 आ गई। एक की किस में कन्वर्ट हुई? 3 में। अब किसको लूंगा मैं? समीकरण 2। तो समीकरण 2 से 2 क्या कह रही है कि ऊपर x है और नीचे y प्लस क्या क्या है? 1, और ये भिन्न किस में कन्वर्ट हुई? 1/2 में। इसको भी क्या करोगे? वज्र गुणा। 2x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2x, और 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस का 1। यहाँ तो बात समझ में आ जाएगी। y को मैं क्या कर रहा हूँ? इधर ला रहा हूँ, तो ये 2x y को पकड़ा, इधर लाया, इधर छोड़ा, माइनस में हुआ, और इधर क्या बचा? 1। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अब ये तो समीकरण नंबर 3 थी, तो इसको क्या नाम दे दूं? 4। अपन भी पूरे पंडित हैं, पूरे दिन भर नाम पटकते रहते हैं। तो ये समीकरण नंबर 4 ये नया नाम दिया, ठीक है। अब इधर सुनो, अपन को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से तो कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब किससे? 3 से और 4 से। 3 और 4 को हल करेंगे, अपने किसके मान आ जाएंगे? x और y का। अब आप यहाँ देखो किसका गुणांक समान है। देखो यहाँ पे x के आगे कितना है? 1, यहाँ पे x के आगे कितना है? 2। तो यहाँ तो x का गुणांक समान नहीं है। यहाँ y के आगे कितना? 1, यहाँ y के आगे कितना? 1। दोनों जगह 1 ही ना, तो गुणांक समान है तो कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु गुणांक समान के साथ एक और चीज देखते हैं, क्या देखते हैं? चिन्ह। यहाँ भी किसका चिन्ह? माइनस का। यहाँ भी किसका? माइनस का। चिन्ह समान मिल गए तो क्या करना है? घटाना है। समीकरण 4 में से किसको घटा दूं? समीकरण 4 में से समीकरण किसको घटाने पर? 3 को घटाने पर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और वो मैं कह रहा था कि जिसको विलोपन विधि समझ में नहीं आए वगैरह ऐसा कुछ, तो हमेशा वो विद्यार्थी y वाले गुणांक को समान कर दे। जैसे अब मैं कैसे कह रहा था कि अगर जैसे यहाँ अभी 2 होता और यहाँ कितना होता? जैसे अभी 1 ही है, जैसे यहाँ 2 होता, फिर वो बच्चे कैसे करते? वो क्या करते कि यहाँ 2 दिख रहा है ना, तो बस इस समीकरण को 2 से गुणा कर देते। यहाँ कितना दिख रहा है? 1, तो इसको 1 से गुणा कर देते, जिसमें काम हो जाता। फिर आप मतलब हमेशा y के गुणांक को समान करें। जिसके ये बात समझ में नहीं आती, सर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं इसको किससे गुणा करूं और उसको किससे गुणा करूं, तो वो बच्चा हमेशा y के गुणांक को समान करे। y के गुणांक को समान करने का मतलब है जो इस समीकरण में y का जो गुणांक दिख रहा है उससे तो इसको गुणा कर दे, इसमें y का गुणांक दिख रहा है उसको इससे गुणा कर दे, बस ये काम करना है। फिर दो जो नई समीकरण बनेगी उनको या तो जोड़ दे या फिर घटा दे, चिन्हों को देके। अगर चिन्ह समान है तो घटा दे, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दे, बस इतना सा काम करना होगा। अभी तो वैसे ही समान दिख गए तो क्या कर रहा हूं मैं? घटा रहा हूं। किस में से? 4 में से 3 को घटा रहा हूं। तो पहले 4 को लिखेंगे, 2x माइनस का y बराबर का 1। इसमें से इसको घटाऊंगा, x माइनस y और माइनस के 2। घटा रहा हूं तो चिन्ह चेंज होंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। ये 2x में से एक x गया तो x बचेगा। ये माइनस का y प्लस का, ये तो कट जाएंगे। बराबर ये 1 किसका? प्लस का, 2 भी किसका? प्लस का। तो x का मान कितना आया? 2। ठीक है, x के मान को कहीं पे भी रख दो। x का मान बोलो किस में रखे? समीकरण 3 में रख दो। चलो x का मान 3 में रखने पर x का मान अरे सॉरी जोड़ना नहीं आ रहा मास्टर को, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तुम भी सोच रहे होंगे कि क्या जोड़ दिया। तो x का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। ये 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलो रखते हैं। ये रहा x, तो x के स्थान पे कितना रखना है मेरे को? 3, ठीक है। फिर क्या आया? माइनस, फिर क्या आया? y, और फिर उधर क्या है? माइनस के 2। ये माइनस का y है, मैं अगर y वाले पक्ष को उधर ले जाऊंगा तो y किसका हो गया? प्लस का। 3 इधर पहले से ही है, 2 इधर और आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का।
तो यहाँ से मेरे को बताओ y का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 5। तो मेरे को ये बताओ वो जो भिन्न थी उस भिन्न में हर कितना है 5 है। ये जो भिन्न बनाई थी ना इस भिन्न में हर कितना है 5 है और अंश कितना है 3 है। ठीक है, ये रहती है। ठीक है, उतारो यहाँ तक। अरे उतार लिया ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, देखें कैसा क्या अपन ऐसा सवाल पहले कर चुके हैं क्या, मन में पढ़ो। और हाँ, सबसे पहले तो जिसने ये उतार लिया ना वो सब इसके नीचे लास्ट में लिखेंगे अतः भिन्न बराबर 3/5। हाँ लिखो, अतः भिन्न बराबर कितनी होगी 3/5। अरे वो पूछ रहा है ना कि भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या होगी 3/5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब आपको क्या करना होगा 5 माइनस करना होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी थी। ठीक है, इधर सुनो, अपन आगे बिना पढ़े क्वेश्चन को पहले तो क्या करते हैं, 2 किरदार है, एक तो नूरी है और एक कौन है सोनू है। तो माना नूरी की आयु क्या मान लें, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु जब भी ये मानते हैं ना वो कौन सी आयु मानी जाती है वर्तमान आयु। कौन सी आयु मानी जाती है वर्तमान। तो माना नूरी की, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु, ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु बिना लिखे आपको यहाँ समझना है कि माना नूरी की आयु क्या है x है। ये x क्या, x वर्ष, और एक कौन है सोनू, सोनू की आयु, ये इसको क्या मान लिया मैंने y वर्ष। यानी जो नूरी है वो x वर्ष की है और जो सोनू है वो y वर्ष की है। ठीक है, प्रश्नानुसार जो स्थिति फर्स्ट है उसको अब पढ़ते हैं अपन और उसके अनुसार काम करते हैं। सुनो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी, अब 5 वर्ष पूर्व, अब यानी 5 साल पहले, नूरी को भी 5 साल पहले ले जाएंगे अपन और सोनू को भी क्या ले जाएंगे 5 साल पहले। तो x में से भी क्या माइनस किया 5 और y में से भी क्या माइनस किया 5, दोनों को मैं 5 साल पहले ले गया। ठीक है, 5 साल पहले जो 5 वर्ष पूर्व नूरी कौन है, ये वाली, ये n लिख देता हूं मैं यहाँ, ये और ये s है। तो ये नूरी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 5 गुना था। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है 5 गुनी। 5 गुनी कौन है, नूरी है, नूरी है 5 गुनी। बड़ी कौन है, नूरी बड़ी है। नूरी बड़ी है तो मैंने जैसे बराबर का चिन्ह लगाया, तराजू में इनको बिठाया, नूरी बड़ी है तो ये पलड़ा भारी है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, मेरे को 5 से गुणा किधर करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, सोनू को 5 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, किसी का दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, चलो ठीक है। सेकंड स्थिति पढ़े, सेकंड स्थिति, चलो सुनो। सेकंड स्थिति क्या कह रही है, 10 वर्ष पश्चात कितना गुना है 3 गुनी है क्या, अरे सॉरी लालियो 3 से गुना होगा। ठीक है, इधर सुनो, कोई बात नहीं बाय मिस्टेक, 3 से गुना होगा, 3 गुना है। ठीक है, वो आगे बढ़ो। 10 वर्ष पश्चात, वहां पहली लाइन थी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 मैंने माइनस किया था, अब क्या बात हो रही है 10 साल बाद की। तो x में से भी क्या जोड़ा मैंने 10 और y में भी क्या जोड़ा 10, y में जोड़ा मतलब सोनू को भी मैंने 10 साल आगे पहुंचाया और नूरी को भी 10 साल आगे पहुंचा दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी नूरी की जो आयु है ये सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। तो बड़ी कौन है, अब भी नूरी है, कितना गुना 2 गुना। ये बड़ी है, जैसे तराजू में बिठाया, ये पलड़ा भारी इधर जाएगी, इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा किधर, इधर सोनू की तरफ। ये लो समीकरण नंबर 2। किसी की दिक्कत है कि यहाँ तक 2 समीकरणें बनी। अब अपन क्या करें, तो एक काम करूँ क्या, इस समीकरण में बाद में बनाऊंगा, इसको मैं इसी को थोड़ा हल कर दूं क्या, ये तो 2 बार समीकरण लेंगे और फिर तीसरी समीकरण चौथी समीकरण बनेगी। अपन बिना समीकरण बनाए ऐसा काम करें
इसको मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, इसको हल करें पहले। x माइनस 5, 3 को अंदर गुणा करूंगा तो 3y, 3 को ऐसे गुणा करूंगा तो 15। ठीक है, x यहाँ बचा, ये y इधर आएगा तो 3y, और माइनस के 15 पहले से, ये 5 इधर जाएगा, किसका हो गया, प्लस का। तो x माइनस 3y, ये कितना हुआ है, माइनस के 10। समीकरण नंबर 1। ये स्थिति कौन सी थी आपकी, फर्स्ट। अब स्थिति कौन सी आएगी, सेकंड। स्थिति सेकंड क्या थी, 10 वर्ष बाद, तो दोनों को 10 वर्ष बाद पहुंचाया मैंने, ये लो 10 वर्ष कर दिया। फिर क्या है, बराबर, नूरी 2 गुना बढ़ी है, किससे, 10 वर्ष बाद, सोनू से, तो ये 2 से इधर गुणा कर दिया। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, x प्लस 10 है, 2 को इससे गुणा करूंगा 2y, 2 को 10 से गुणा करूंगा तो 20। यहाँ तो बात समझ में आ गई। ये समीकरण 1 थी, समीकरण 2 की काम चल रहा है अपने, आधी तो बन गई। ये प्लस 2y इधर आएंगे तो इधर आते ही किसका हो गया, माइनस का। पहले से इधर 20 है, 10 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 10। यहाँ तक किसी की दिक्कत। ये समीकरण कौन सी हो गई, 2। अब अपन को समीकरण 1 और 2 में क्या देखना है, किसी चर का गुणांक देखना है। एक मतलब समान एक नहीं है। यहाँ x का गुणांक देखा कितना, 1, यहाँ देखा कितना, 1। अरे मजा आ गया, गुणांक समान मिल गया, तो सीधा क्या करें, जोड़ दें घटा दें। अब जोड़ें घटाएं, इस बात को डिसाइड करने के लिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, दोनों चिन्ह समान मतलब घटाएंगे। 2 में से 1 को घटा दूं, वेरी गुड। समीकरण 2 में से किसको घटा दूं, समीकरण 2 में से समीकरण किसको घटाने पर, 1 को क्या करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर, ठीक है ना, इंग्लिश नहीं आती मास्टर को, घटाने पर। तो x माइनस 2y बराबर कितना, 10 है। ठीक है, इसमें से आप किसको घटा रहे हो, x माइनस के 3y बराबर के कितने हैं, माइनस के 10। इसको क्या कर रहे हो, घटा रहे हो तो चिन्ह चेंज होंगे। ये x प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस। ये 3 किसके, माइनस के, तो क्या हो गया, प्लस। ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये 2y माइनस के, 3y प्लस के, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1। बड़ी संख्या 3 प्लस की है ना, तो y किसका, प्लस का। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना आया, 20। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसका मतलब जो सोनू ये कितने साल की है, 20 साल की। y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में मेलने पर, y का मान समीकरण 1 में मेलने पर या रखने पर, रखने पर। चलो भावनाओं में बह गया था मास्टर, रखने पर। ठीक है, तो इधर सुनो, ये रहा x माइनस 3y, y इक्वल टू 20, y का मान कितना, 20 बराबर इधर कितना है, माइनस के 10। चलो बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। कितना आया, 60 माइनस के 10, x इक्वल टू माइनस के 10, और ये इधर जाएगा तो प्लस के 7। किसी की दिक्कत है क्या, यहाँ तक सॉल्यूशन कर रहे हैं ओनली। ये 60 हुआ, ये 60 इधर गया, प्लस का हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, ला लियो 50। यानी जो नूरी है वो कोई एक जवान लड़की नहीं है, एक डोगरी है। ये 50 साल की महिला है, और जो वो सोनू है वो 20 है। ठीक, हाँ उतारो तुम। सुनो इधर, ये आपने उतार लिया होगा। इसी का जो थर्ड है ना, उसको करते हैं अपन, और उसकी ओनली समीकरण बनाऊंगा। आज टाइम नहीं है अपने पास, तो समीकरण बना देता हूँ, बाकी हल आप कर लेना ना। कैसे बनती है समीकरण वो देख लो एक बार। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कल भी ऐसा अपन ने संख्या वाला सवाल किया था। आपसे कहूं कि संख्या का सूत्र बताओ, तो आप बिना देखे किताबों में देखे मेरे को बता दोगे क्या, 10 × दायिक अंक प्लस का इकाई अंक। किसका सूत्र है ये, 2 अंक की संख्या का सूत्र है। चलो सुनो, थर्ड क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। वो 72 भी हो सकती है, 7 और 2 का योग कितना हुआ, 9 हुआ। वो 63 भी हो सकती है, क्योंकि अंकों का योग कितना हुआ, 9। वो संख्या 54 भी हो सकती है, क्योंकि अंकों का योग कितना हुआ, 9 हुआ।
ठीक है, यहाँ ध्यान दो, बार ध्यान मत दो। चलो सुनो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। दो अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों को अगर जोड़ते हैं तो ये पहली स्थिति हुई, वो अंकों का योग कितना है? 9 है, पहली स्थिति। अब आगे क्या कर रहा है? इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या अपने का एक अंक मानेंगे x और दाई का अंक मानेंगे y, तो फिर उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना है? 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें? वह संख्या ज्ञात करें जो है। संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो क्या मानेंगे? माना संख्या इकाई का, तो माना संख्या का इकाई अंक, क्या मान लिया? x, ठीक है। संख्या का दहाई अंक, ये क्या मान लिया? y, ठीक है। अतः संख्या क्या होती है? 10 इंटू दहाई का अंक प्लस क्या आती है? इकाई का अंक। ये सूत्र मैंने कल लिखवाया था, याद है क्या? तो कैसे बनेगी संख्या? 10 इंटू दाई का अंक क्या है? y, प्लस इकाई का अंक क्या है? x। तो कितनी संख्या बनी? 10y प्लस। ये कौन सी संख्या है? जो शुरुआत में है, ठीक है ना। अब उसके अंकों को पलटने पर संख्या क्या ये चेंज होगी ना, तो अंक पलटने पर बनी संख्या, तो वो संख्या अलग होगी। 10 इंटू जो पहले इकाई का अंक था, वो अब क्या हो जाएगा? दहाई का। तो दहाई का अंक पहले क्या था? y था। तो अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा? x। तो यहां मैं x कर दूं, ठीक है। प्लस जो पहले इकाई का था, वो अब क्या हो गया? तो मतलब इकाई का अंक, तो ये क्या हो जाएगा? y, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 10x प्लस का y। ये वाली कौन सी संख्या है? पलटने पर बनी संख्या। ये कौन सी संख्या है? बिना पलटे बनी संख्या। और ये संख्या का इकाई अंक, ये संख्या का दहाई अंक। अब अपन प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट बताओ मेरे को जल्दी से, क्या समीकरण बनेगी? सभी बता देंगे इसको। तो स्थिति पहली लाइन पढ़ो, स्थिति फर्स्ट वही है, जल्दी पढ़ो रे। संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। संख्या के अंक क्या है? x और y, यानी x प्लस y करो तो कितना आना चाहिए? 9। समीकरण नंबर 1, ठीक है। स्थिति फर्स्ट तो ये हो जाएगी। अब स्थिति सेकंड, अब स्थिति सेकंड क्या कह रहा है कि जो संख्या है ना, एक बार मैं पढ़ ले रहा हूं, मेरे को दिमाग में निकल गई। क्या है कि संख्या, इस संख्या का जो पहले नहीं पलटी, बिना पलटे, इस संख्या का 9 गुना, यानी किसका? 10y प्लस x, इसका क्या? 9 गुना, ठीक है। इसका 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलट दी है ये रही संख्या। अंक पलटने पर कौन सी संख्या है? 10x प्लस y का क्या है? 2 गुना। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोबारा देखो वो क्या कह रहा है कि इस संख्या का मतलब जो आपने संख्या अभी शुरुआत में जो मानी है, इस संख्या का कितना? 9 गुना अंक पलटने पर, ये अंक मैंने पलट दिए, पलटने पर ये संख्या बनी, तो इस संख्या का कितना गुना है? 2 गुना। यानी इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने के क्या है? बराबर है, ठीक है। यहाँ तक ये समीकरण कौन सी हो जाएगी? 2। पर मैं अभी इसको 2 नहीं दे रहा, क्योंकि पहले इसको हल कर लेते हैं फिर 2 देंगे। तो समीकरण नंबर 1 तो यहाँ आ गई, समीकरण 2 इससे आएगी। पहले इसको हल करते हैं। 9 को इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 90y। ये कितना हो जाएगा? 9x। ये कितना हो जाएगा? 20x। और ये कितना हो जाएगा? 2y, ठीक है। चलो इधर सुनो, मेरे को ये बताओ मैं x को क्या करूं? चलो इधर सुनो, ये 20x 90y, ठीक है। 90y, y ये 2y इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। 2y इधर आ गए माइनस के, ठीक है। 20x इधर है पहले से ही, ये लो 20x पहले, और ये x वाला पद उधर जाएगा, किसका हो जाएगा?
माइनस के 9x, ठीक है। यहाँ से ये घटाओगे तो 88y, और ये इसको घटाओगे तो 11x, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या? अब मैं क्या करूं, मैंने क्या किया कि इधर 0 रखा और 88 को भी इधर भेजा, 11x, ये 88 इधर आ गए तो किसका हो गया? माइनस का 88y। यहाँ तो बात समझ में आ गई। क्या किया मैंने, इधर 0 रखा और 88 को भी इधर भेज दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी समीकरण को चेंज कर रहा हूँ, यानी मैंने क्या लिखा, 11x माइनस के 88y बराबर के 0। यहाँ बस ये बात समझ में आ गई क्या? बस पूरी समीकरण को, इसको पूरे को इधर लिख दिया, 0 को क्या लिख दिया उधर, बस चेंज किया। ये बात समझ में आ गई ना सबके? इसमें चिन्ह चेंज नहीं होते, मतलब 11 को मतलब पूरे पद को इधर लाते हैं और पूरे पद को उधर ले जाओगे तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो 11x माइनस के 88y और बराबर के 0। अब मेरे को ये बताओ, 11 और 88 इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है ना। अरे 11 88, 11 में किसका भाग? 11 का। 88 में किसका भाग? 11 का। तो यहाँ से मैंने 11 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? x। यहाँ से क्या बचा? सॉरी, माइनस के 8y और बराबर के 0। ये इधर गुणा में, गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में, तो x माइनस के 8y बराबर का, ये 11 उधर भाग में जाएगा तो 0 के बटा में जाएगा 11, तो कोई भी भाग में हो तो 0 के भाग में जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। फिर कोई मिला के इधर क्या बचा? 0। 11 कॉमन लिया, 11 को 0 में भेज दिया तो वो भी क्या हो गया? 0, ठीक है। अब ये समीकरण कौन सी हो गई? 2। समीकरण 1 क्या थी आपके? x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 8y बराबर के 0। क्या विलोपन से हल कर लोगे क्या इसको? कैसे करोगे? समीकरण देखो, पहले गुणांक देख लो। x का गुणांक कितना? 1। x का गुणांक कितना? 1। समान मिल गया, और y का वहाँ 8 है, यहाँ मतलब 1 है, तो x का समान दिख गया, x का चिन्ह भी समान है, तो क्या करें? घटा लें। समीकरण 2 में से किसको घटा दो? 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। चलो 2 में से 1 घटा दो, ये रही 2। x माइनस के 8y बराबर के 0, इसमें से 1 घटा दो, x प्लस के y बराबर के, घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, ये तो कट जाएगा, ये भी 8y भी माइनस का, ये y भी माइनस का, तो कितने हुए? माइनस के 9y, और इधर कितना बचा? माइनस का 9। तो y का मान कितना आया रे? 9/9। दोनों माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, तो y का मान कितना आया? y का मान कहाँ रख दोगे? y का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर ये रही, x प्लस वाई का मान 1 और बराबर के 9, तो x बराबर 9 माइनस का 1, और x का मान कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 8, और y का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, यहाँ तक उतार लेना। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं फिर।